एनीमे के इंडिया में बहुत सारे हजारों करोड़ों फैन हैं, लेकिन अभी भी एनीमे मेन स्ट्रीम नहीं हुआ है। आखिर चल क्या रहा है? モンキー D. ルフィ渦巻きナルトが黒崎一護 2026 में एनीमे बहुत ज्यादा पॉपुलर बन चुका है इंडिया में, लेकिन जो रियलिटी है और थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे कि डोरेमोन, सिमचैन, पोकेमोन, ड्रैगन बॉल जी, बेब्लेड सभी इंडियंस ने देखा है, लेकिन उन्हें पता नहीं कि वो एनीमे है। मतलब अभी भी शायद कुछ लोगों को नहीं पता कि जो डोरेमोन, सिमचैन होते हैं वो एनीमे होते हैं। मतलब जो एनिमेशन जापान में बनती है उसे हम एनीमे कहते हैं, और जो एनिमेशन इंडिया में बनते हैं और मतलब यूएस अदर कंट्री में बनते हैं उन्हें हम कार्टून कहते हैं। और मैं इस वीडियो में एनीमे के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि जापान स्पेसिफिक एनिमेशन को हम एनीमे कहते हैं। जैसे कि डोरेमोन, सिमचैन सभी इंडियंस ने जरूर एक ना एक बार देखा होगा, लेकिन हमें तभी पता नहीं था कि ये जो डोरेमोन, सिमचैन है वो एनीमे है। और सबसे ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट तभी आया जब कोविड-19 आया, जब लॉकडाउन पड़ा। लोगों के पास कुछ नहीं था करने को, ना स्कूल जाना, जॉब जाना, मतलब सभी लोग घर में बंद बैठे थे। उन्हें तभी एक क्वालिटी कंटेंट चाहिए होता था देखने के लिए। कुछ लोग मूवी देखने चले गए और कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल लोगों ने एनीमे देखना स्टार्ट किया। उन्हीं में से मैं भी एक हूँ, जो मैंने लॉकडाउन के अंदर ही मैंने एनीमे देखना स्टार्ट किया था। और जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे कि नेटफ्लिक्स, क्रंचीरोल तो स्पेसिफिकली सिर्फ एनीमे ही मतलब स्ट्रीम करता है। उन लोगों ने बहुत ज़्यादा ईजी टू एक्सेस पर बहुत ज़्यादा बूस्ट कर गया। और एनीमे को हाइप करने के लिए इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स तो है, मतलब एनीमे के एडिट, फाइटिंग सीन के एडिट, रोमांस सीन के एडिट, मतलब तो और जो रील शॉर्ट होते हैं वो हाइप बनाते हैं, जो ऑडियंस के अंदर क्यूरियोसिटी जगाते हैं कि इस एनीमे क्या होगा, ये ऐसा क्यों ऐसा फाइट चल रहा है। और उन्हीं हाइप की वजह से भी बहुत सारे एनीमे ऑडियंस बने हैं। और खासकर जेनजी लोगों ने एनीमे देखने को बहुत ज़्यादा कूल बना दिया है, क्योंकि मतलब हर डीपी में एनीमे कैरेक्टर होता है, हुडी में एनीमे कैरेक्टर ऐड कर दिया। और खास करके एनीमे एडिट बहुत ज़्यादा वायरल होने लग रहे हैं। मतलब अगर छोटा से छोटा भी एनीमे एडिट है और 10,000, 20,000, 1 लाख, 1 मिलियन व्यू चला जाएगा। और इस टाइप से एनीमे धीरे धीरे पॉपुलर, मतलब जेनजी का इसमें बहुत ज़्यादा हाथ है कि एनीमे को इंडिया में पॉपुलर करने के लिए। लेकिन इंडिया में अभी भी एनीमे मेन स्ट्रीम नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत जो यूथ जेनजी होती है वही सिर्फ एनीमे देखती है। जैसे हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, पापा होते हैं, जो कि मतलब कंटेंट तो कंज्यूम करते हैं, लेकिन वो क्रिकेट देखेंगे, नहीं तो बॉलीवुड मूवी, हॉलीवुड मूवी को देखेंगे। लेकिन एनीमे देखने को जाओ वो बोलेंगे कि ये कार्टून है, इसे कौन नहीं देखता है। अगर हम कार्टून देखेंगे तो हम लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि पापा लोगों की सोच ऐसी होती है। उन्हें ये एनीमे कंटेंट क्वालिटी का उनका कुछ नहीं जाता। उन्हें क्रिकेट देखना है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, और मूवी देखनी है एंटरटेनमेंट के लिए, यही होता है इसीलिए। लेकिन मेजोरिटी हमारे इंडिया में यूथ का मतलब यूथ इतने ज़्यादा नहीं होते। अराउंड एज दूंगा तो 15 से 25 साल के अंदर ही जो ऑडियंस होती है वही एनीमे देखती है, और जो कम साल की होती है उन्हें एनीमे से कोई मतलब नहीं होता। और ज़्यादा होते हैं वो मतलब देना चाहे तो भी नहीं दे सकते, क्योंकि उनके घर के काम होते हैं या बहुत सारे काम होते हैं, और उन्हें अलग टाइप का कुछ कॉन्टेंट पसंद है। हम यूथ होते हैं, उन्हें एनीमे देखना पसंद होता है, ना कि सभी लोगों को। और इंडिया में स्ट्रीमिंग सर्विस का भी बहुत बड़ा हाथ है एनीमे को पॉपुलर करने के। जैसे पॉपुलर स्ट्रीमिंग साइट क्रंचीरोल, जो कि स्पेसिफिकली इंडिया में एनीमे बनाता है, मतलब स्पेसिफिकली एनीमे के लिए ही ओटीटी, मतलब सिर्फ उसमें एनीमे आते हैं। बहुत सारे एनीमे नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, बहुत सारे एनीमे क्रंचीरोल पे अवेलेबल है, बहुत सारे लोग अमेजोन प्राइम पे अवेलेबल है, और बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म तो हिंदी डब एनीमे भी बना रहे हैं। मतलब इंडिया में स्पेसिफिक हिंदी, तमिल, तेलुगु और बहुत सारे लैंग्वेज में हिंदी मतलब डब एनीमे आ रहे हैं। नहीं तो पहले क्या होता है, जापानीज होता था, और मैक्सिमम अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाए या थोड़ा बहुत ही पॉपुलर हो जाए उसे इंग्लिश डब कर दिया जाता था। और इनमें जो जापानीज डब यानी सबटाइटल में देखता है, उन्हें हमारे जो कम्युनिटी, एनीमे कम्युनिटी है, बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट मिलती है। और जो हिंदी डब में, जो इंग्लिश डब में देखता है, उन्हें इतना ज़्यादा रेस्पेक्ट नहीं मिलता। और मेरा बताना चाहूँ, मैं इंग्लिश डब में देखता हूँ, मुझे और ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है देखने के लिए। मैंने हिंदी डब, इंग्लिश डब के बारे में डब के ऊपर एक वीडियो बनाई है, आप उसे आई बटन में क्लिक करके जरूर देख देना। और बहुत सारे एनीमे इंडिया में कुछ पॉपुलर एनीमे है, जैसे कि डीमन स्लेयर, जुजुत्सु काइसेन, चेनसो मैन, हंटर, डेथ नोट, और कुछ हद तक वन पीस, और अटैक ऑन टाइटन भी। सॉरी, अटैक ऑन टाइटन के नाम मैं भूल गया था। और अभी भी एनीमे सिर्फ यूथ और जेनजी लोग ही ज़्यादा देखते हैं, और मेन जो ऑडियंस होती है वो क्रिकेट, मार्बल, मूवीज आर मतलब ज़्यादा मेन स्ट्रीम है एनीमे के मुकाबले में। मैं करंटली स्टेज की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर का नहीं बता रहा हूँ। और हमारे जो एनीमे कम्युनिटी है वो भी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, मतलब जो धीरे धीरे न्यू एनीमे क्रिएटर आ रहे हैं। मैं जैसे इस साल, मतलब पिछले साल दिसंबर, मतलब इस साल ही कंसिडर करो, इस साल मैंने एनीमे बनाना स्टार्ट किया। मतलब
मतलब एनिमे रिलेटेड कंटेंट बनाना स्टार्ट किया। और ये बहुत सारे नए नए क्रिएटर आ रहे हैं यूट्यूब में, जेनजी मतलब एनिमे के कॉस्प्ले हो रहे हैं। आपने देखा होगा कॉमिकॉन या बहुत सारे कॉमिकॉन जो होते हैं इंडिया में, उनमें भी एनिमे के कॉस्प्ले करे, कॉस्प्ले यूट्यूबर भी स्पेसिफिक आ रहे हैं। मतलब धीरे धीरे जो हमारी कम्युनिटी है वो ग्रो कर रही है और आगे जाके बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी। और एक प्रॉब्लम भी है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी आ जाती है। मतलब कुछ फैंडम ऐसे होते हैं, उन्हें सिर्फ अपना एक ही एनिमे, मैं किसी भी स्पेसिफिक एनिमे की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब कुछ ऐसे फैन होते हैं, मान लो एक एनिमे को पकड़ लेंगे, उसे ही अच्छा मतलब सभी अच्छी बात कहेंगे और बाकी सारे एनिमे को गाली देंगे। वो टॉक्सिक फैन होते हैं। और बहुत कम लोग हमें मतलब उन लोगों मतलब हमारे जो ओरिजिनल एनिमे फैन होते हैं, उन टॉक्सिक फैन से हमें उतना ज़्यादा मतलब नहीं होता, लेकिन हम टॉक्सिसिटी वो बहुत जगह फैलाते हैं और उन्हीं लोगों के वजह से हमारे एनिमे कम्युनिटी बदनाम होती है। 2026 में इंडिया मेन स्ट्रीम नहीं हुआ, लेकिन अभी ये नीश भी नहीं रहा है, मतलब फुल्ली मेन स्ट्रीम नहीं हुआ, एक ट्रांजिशन पीरियड, मतलब नीश से मेन स्ट्रीम होने के ट्रांजिशन फेज है। और आने वाले 5 साल में ये जरूर मेन स्ट्रीम हो जाएगा, 100% मुझसे लिख के ले लो। आने वाले 5 साल में एनिमे मेन स्ट्रीम होने वाला है। और यही था फाइनल क्वेश्चन, क्या एनिमे इंडिया में मेन स्ट्रीम हो चुका है? कंप्लीटली नहीं, लेकिन हो जाएगा आने वाले 5 सालों में। यही था वीडियो अबाउट एनिमे मेनस्ट्रीम हुआ है नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एनिमे को लाइक कर देना, इस टाइप से एनिमे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है एनिमे के रिलेटेड, आप उसे देख सकते हो। फील द हाइप, लिव द एनिमे, दिस इज एनिस्मो, बाय।